नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवन आर्य चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साउथ की ऐसी फिल्म जिसने 2025 में धमाल मचा दिया। इसका नाम है रॉबिन हुड। ये कहानी है एक ऐसा अनाथ की जो बचपन से ही भूखा रहा, अकेला रहा, लेकिन दूसरों का दर्द समझता रहा और बड़ा होकर बना गरीबों का मसीहा और अमीरों का खौफ। तो आइए शुरू करते हैं फिल्म की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक। रॉबिन हुड। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के राम से। राम अनाथ है, स्कूल जाता है लेकिन अक्सर भूखा रह जाता है। एक दिन टीचर बच्चों से राष्ट्र शपथ दिलवाते हैं, इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स। राम इसे सुनते ही रुक जाता है। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में गहराई सोच होती है। वो खुद से कहता है, अगर पूरा देश मेरा परिवार है तो क्या मुझे अपने परिवार की मदद नहीं करनी चाहिए। उस रात भूख से तड़पते हुए वो देखता है कि पास के अमीर लोग शादी में खाना फेंक रहे हैं। राम पहली बार चोरी करता है, खाना चुराकर अपने जैसे अनाथ बच्चों में बांट देता है। वहीं से शुरू होता है रॉबिन हुड बनने का सफर। धीरे धीरे राम बड़ा होता है। उसकी चालाकी, उसकी फुर्ती और उसकी दिमागी ताकत देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। गरीब बच्चे उसे हीरो मानने लगते हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में उसका नाम आता है लेकिन पहचान कोई नहीं जानता। बस एक नाम फैल जाता है, रॉबिन हुड। इसी बीच एंट्री होती है इंस्पेक्टर विक्टर वारघे की। विक्टर पुलिस का तेज तर्रार ऑफिसर है। उसकी एक ही धुन है, मुझे रॉबिन हुड को पकड़ना है। विक्टर कई बार ट्रैप लगाता है। एक बार बैंक डकैती के बाद रॉबिन हुड को पकड़ने की कोशिश करता है। पूरे शहर में चेज सीक्वेंस दिखाया जाता है। रॉबिन हुड बाइक पर, पुलिस गाड़ियों का पीछा, रॉबिन हुड का ट्रक पर चढ़ जाना और फिर भीड़ में गायब हो जाना। विक्टर गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, रॉबिन हुड तो कब तक बचेगा, एक दिन मैं तुझे पकड़ ही लूँगा। अब कहानी में रंग भरती है हीरोइन नीरा। वो विदेश ऑस्ट्रेलिया में रहती है लेकिन अपने बीमार दादा से मिलने इंडिया आती है। गांव का नाम है रुद्रा कोंडा। लेकिन जैसे ही नीरा गांव पहुंचती है उसे पता चलता है कि गांव का माहौल बेहद ख़राब है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। गांव पर कब्जा कर रखा है खतरनाक माफिया स्वामी ने। अपने दादा की सुरक्षा के लिए नीरा सिक्योरिटी एजेंसी हायर करती है और दोस्तों किस्मत देखी, उसी एजेंसी में काम कर रहा होता है राम। पहली मुलाकात में नीरा और राम की नोकझोंक दिखती है। नीरा उसे सिर्फ एक बॉडीगार्ड मानती है लेकिन राम अपनी मासूम कॉमेडी से उसका दिल धीरे धीरे जीतने लगता है। अब फिल्म में आता है असली खलनायक स्वामी। उसकी एंट्री ही धमाकेदार होती है। काली गाड़ी, भारी भरकम बॉडीगार्ड्स और डर से कांपते गांव के लोग। स्वामी ने पूरे गांव को ड्रग्स की खेती में झोंक दिया है। वो सबको मजबूर करता है, अगर जीना है तो वही उगाना पड़ेगा जो मैं कहूँ। नीरा के दादा इसका विरोध करते हैं लेकिन स्वामी बेरहमी से उनके घर पर हमला कर देता है। दादा को घायल कर दिया गया जाता है और पूरे गांव को धमकी दी जाती है। ये सीन बहुत ही इमोशनल है। नीरा रोती है और दादा कह देते हैं, बेटी डरना मत, एक दिन ये गांव इस अंधेरे से बाहर निकलेगा। राम अब अपनी असली पहचान छुपा नहीं पाता। वो फैसला करता है वो फिर से रॉबिन हुड बनेगा। वो स्वामी के गैंग में घुसपैठ करता है, कंप्यूटर हैक करता है, उनके अकाउंट से पैसे निकालता है और नकली सबूत पुलिस को भेजता है। लेकिन स्वामी बहुत चालाक है। वो राम को पकड़ लेता है, उसके सामने नीरा की दादा को खड़ा करता है और कहता है, तो खुद को रॉबिन हुड समझता है, असली खेल अब शुरू होगा। राम जब कैद में होता है उसे अपना बचपन याद आता है। वो अकेला था, सब उसे चोर समझते थे, लेकिन तभी एक बुजुर्ग ने उसे गले लगाया था और वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि नीरा के दादा थे। उन्होंने राम को सहारा दिया, उसे अनाथालय भेजा और उसकी ज़िंदगी बचाई थी। राम रोते हुए कहता है, मैं आपका कर्जदार हूँ और आज ये कर्ज चुका कर रहूँगा। अब आता है फिल्म का सबसे धमाकेदार हिस्सा, क्लाइमैक्स। स्वामी अपने गुंडों के साथ पूरे गांव को डराने आता है लेकिन इस बार राम अकेला नहीं है, पूरे गांव वाले उसके साथ खड़े हैं। रॉबिन हुड की एंट्री होती है। नशे में धुत हालत में भी वो लड़ने के लिए तैयार है।
तगड़ी फाइट होती है, गुंडों को पीटना, एक्शन, विलेजर का सपोर्ट, नीरा का हौसला बढ़ाना। आखिरकार रॉबिन हुड स्वामी को हराकर पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि पुलिस और जनता के सामने रॉबिन हुड की असली पहचान उजागर नहीं होती, क्योंकि राम ने पहले ही सारे सबूत स्वामी पर डाल दिए थे। अंत में जेल का सीन आता है। वहाँ बैठा एक बड़ा ड्रग किंगपिन डेविड भाई रॉबिन हुड का नाम सुनता है। वो हंसते हुए कहता है, रॉबिन हुड कोई इंसान नहीं है, यह एक सोच है और सोच को कैद नहीं किया जा सकता। फिल्म के आखिरी शॉट में दिखता है कि अनाथ बच्चे रॉबिन हुड की तस्वीर बनाते हैं और कहते हैं, एक दिन हम भी रॉबिन हुड बनेंगे, और यहीं फिल्म खत्म होती है, सीक्वल का साफ संकेत देते हुए। तो दोस्तों, ये थी रॉबिन हुड 2025 की पूरी कहानी एक्सप्लेन इन हिंदी। एक्शन, इमोशन और कॉमेडी का ज़बरदस्त तड़का इस फिल्म में देखने को मिला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली मूवी एक्सप्लेनेशन आप सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।